वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त देखिए। एक जज साहब के हवाले से एक ऑडियो आई। ऑडियो के बाद उनके खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो दायर किया गया। वो रेफरेंस अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और आज सुबह जो ऑडियो आई है उसमें जिस तरीके से ट्रक की बात हो रही है और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का नाम लिया जा रहा है, उनके लिए एक ट्रक तैयार खड़ा है। और ये ऑडियो फवाद चौधरी साहब और उनके भाई फैसल चौधरी के दरमियान गुफ्तगू की है। तो ये आमों का ट्रक तो नहीं है, ना ये माल्टों का ट्रक है। जब एक ट्रक तैयार है तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किस चीज का ट्रक है। हमने ये मुतालबा रखा कि एक वकील साहब की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया है और उसमें आमदन से ज़ायद असासा जात, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और करप्शन के सबूत लगाए गए हैं। तो क्या वजह है कि वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और ये जो दोहरा निज़ाम अदल है, आज जो मईशत के हालात हैं, जो मुल्क जो है वो मुश्किलात का शिकार है, इसकी शुरुआत 2016 में होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच ने मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया। और उसके बाद पनामा की एक जीआईटी बनाई गई जिसकी निगरानी 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने की। ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी भी तहकीकाती टीम या किसी भी तहकीकात का जो निगरान है वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुकर्रर किया जाए। अब ये इंसाफ के असूलों के मुनाफी है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे एक फैसला दे रहे हैं और तहकीकात का ऑर्डर कर रहे हैं तो उन तहकीकात की निगरानी भी आप खुद करें। इससे ये बात जाहिर होती है कि आपका जहन का झुकाव किसी एक तरफ वाज़ेह तौर पर पाया जाता है। अब जब मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया और उसके बाद पनामा की जीआईटी की तहकीकात हुई, तो ये सबको पता था कि पनामा जीआईटी का फैसला क्या आना है। और फिर जब ट्रायल चलाया गया तो वो रोजाना की बुनियादों पर चलाया गया। मुल्क की तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जहां पर किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर का, किसी भी वजीर आजम का ट्रायल जो है वो रोजाना की बुनियादों पर चलाया गया हो। क्या ये मयार बाकी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर भी लागू किए गए हैं? क्या तोशा खाना का ट्रायल भी रोजाना की बुनियादों पर चलाया जा रहा है? क्या टिरियन वाइट का केस रोजाना की बुनियादों पर चलाया जा रहा है? ये दोहरा निजाम अदल है जिसके तहत इमरान अहमद न्याजी साहब को कुछ रियायतें हासिल हैं, कुछ छूट हासिल है और उनको उस कड़े एहतसाब का सामना नहीं है जिससे बाकी इस मुल्क के सियासी रहनुमा गुजरे हैं। तो इसकी वजह यह है कि अदलिया के अंदर उनके सहूलतकार आज भी मौजूद हैं और हर गुजरते दिन के साथ उस सरकारी के सबूत सामने आ रहे हैं। और आज सुबह जो ऑडियो आई है जिसमें फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? वो जज साहिबान के दरमियान पैगाम रसानी की बात कर रहे हैं कि फलां साहब का पैगाम या फलां साहब की डिमांड फलां साहब तक पहुंचाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि मज़ाहिर नकवी साहब के लिए एक ट्रक तैयार है। अब ये बड़ा एक संगीन मामला है, बड़ा संजीदा मामला है कि जिन जज साहब को पहले ही
जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का एक रेफरेंस दायर हो चुका था, जिसमें आमदन से ज्यादा असासे लाहौर कैंट के उस प्लॉट की बात हुई। 4 कनाल का वो प्लॉट जिसकी कीमत 40 करोड़ है, मगर वो 10 करोड़ में खरीदा गया, और जिससे खरीदा गया उसने एक दिन पहले वो खरीदा था, तो लेयरिंग की गई, उसका कोई ना जवाब पेश किया गया है, ना उसकी कोई सफाई दी गई है। और ये देखें, हमारा मुतालबा बिल्कुल सिंपल है कि ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि ये अब तक मुकर्रर नहीं किया सका और ये ताखीर का शिकार है। मामलात मजीद संगीन हो रहे हैं। और आज की ऑडियो में वो ट्रक का जिक्र, अब ये कोई आमों का ट्रक तो नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये किस चीज का ट्रक है। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, एक रकम का जिक्र हो रहा है कि ये ट्रक जो है ये एक मखसूस रकम के लिए कोड वर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि फवाद चौधरी साहब पैगाम रसानी भी कर रहे हैं एक अदालत और दूसरी अदालत के माबैन, और उसमें अपना सियासी असर रसूख भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक जज साहब जिन पे पहले ही इल्जामात हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंस आ चुका, जिनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल्स की मज़म्मती करारदादें आ चुकी, उनके हवाले से बात हो रही है कि उनके लिए एक ट्रक तैयार है। अगर यह मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं जाता और इसको मजीद ताखीर का शिकार किया जाता है, तो ये तो हर गुजरते दिन के साथ मजीद इल्जामात सामने आ रहे हैं। और जो पार्टी बात कर रही है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा बात कर रही हैं दोहरे निज़ाम अदल के हवाले से, तो फिर ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि अदलिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान अहमद न्याजी के सहूलतकार हैं और उसको वो सहूलियात मुयसर हैं जो बाकी सियासी पार्टी के रहनुमाओं को नहीं है। उसकी बेल हो तो उसको टाइम दिया जाता है कि सुबह दोपहर शाम, फिर कई दिन गुजर जाते हैं, फिर कहा जाता है कि आपको कब आपकी सहूलत है, आप कब तशरीफ ला सकते हैं, सुबह आ जाइए, दोपहर आ जाइए, शाम आ जाइए। तो क्या वजह है कि काजी फायद ईसा साहब की अहलिया को तो कटहरे में खड़ा किया गया, मगर ये ऑडियो दर ऑडियो आने के बाद, लाहौर के प्लॉट के सबूत आने के बाद, अकाउंटों की डिटेल्स आने के बाद भी मज़ाहिर अली मुआविन खुसूसी अता तारड़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मुल्क मुश्किलात का शिकार है। आज जो ऑडियो लीक आई है उसमें किस ट्रक की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पनामा JIT की निगरानी की, तहकीकात की निगरानी खुद करके जहन का झुकाव एक तरफ दिखाया गया। तो ये कौम के सामने क्लियर होने चाहिए और इसकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इसको समाअत के लिए मुकर्रर करके इस पे बाकायदा इसकी समाअत करके दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि कौम को पता हो कि ये इल्जामात जो थे वो लगाए गए थे और तहकीकात में ये चीज सामने आई है। तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, इंतहाई काबिल अफसोस है। हम हर रोज ये बात कर रहे हैं कि हमें ये नजर आ रहा है कि कुछ ऑनरेबल जजेस का झुकाव इमरान न्याजी साहब की तरफ है। तो आज की ऑडियो और पिछली ऑडियो को मिलाएं कि मोहम्मद खान भट्टी जो कल ईरान की सरहद पार करने की कोशिश में, फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार हुए, उनके साथ एक ऑडियो थी। और आज जो ऑडियो आई है, फवाद चौधरी साहब को कहने के लिए कुछ नहीं बचा और हमें सजा दिलवाने की बात की जा रही है। सहूलतकारी की इंतहा देखें कि वो पैगाम दे रहे हैं कि इस्तगासा दायर किया जाए और 228 की कार्रवाई करके सजा दिलवाई जाए ताकि PMLN पे प्रेशर डाला जाए। ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इस मुल्क में अगर ये दोहरा निज़ाम अदल रहा तो हालात मजीद खराब होंगे। और मैं पहले भी कह चुका कि उन जज साहबान का क्या कसूर है जो ईमानदारी के साथ, फर्शनासी के साथ हक हलाल की रोजी रोटी कमाते हैं। पूरे इदारे को खुदारा दागदार मत कीजिए, पूरे इदारे पर यह दाग मत लगने दीजिए। अगर एक शख्स के खिलाफ इल्जामात आए हैं तो उसकी तहकीकात करने में क्या हर्ज है। और देखिए कि यह तोशा खाना का ट्रायल फर्द जुर्म आज तक आयद नहीं हो सकी। मियां नवाज शरीफ का केस था, रोजाना की बुनियादों पे बाकायदा उसकी समाअत होती थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निगरान मुकर्रर किया जाता था। आज एक लाडला है जो अदालतों को डिक्टेट करता है, जो अदालतों पे हमले करता है, जो मुसल्लह जत्थों के साथ अदालतों के हाथे में खड़ा होता है और अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से जाता है।
अरबों रुपए की चोरी है तोशाखाना में, नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो चुके हैं, 7 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर है। ये कितनी दफा फर्द जुर्म आयद होने से इसको बचाया जाएगा? कितनी दफा टिरियन जेड वाइट केस में तारीख ली जाएगी? और इसको तारीख क्यों मिलती है? मियां नवाज शरीफ को तो तारीख नहीं मिलती थी। यानी ये बदउनवान भी है, ये बदनीयत भी है, इस पे अरबों रुपए के चोरी के इल्जामात हैं, बेटी को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, फिर भी दंदनाता फिरता है इस मुल्क में। वो अदलिया का कंधा इस्तेमाल कर रहा है और उसके लोग एक मुअज़्ज़ज़ जज का नाम लेकर लोगों को डरा धमका भी रहे हैं और ट्रकों की बातें भी इस मुल्क में शुरू हो गई हैं। तो ये इदारा मुकद्दम है, मोहतरम है और इसने इंसाफ लोगों को फराहम करना है। मगर अगर ये मामलात रहे तो लोगों का फिर निजाम अदल से एतबार उठ जाएगा, मुकम्मल तौर पे उठता जा रहा है दिन ब दिन, मगर मुकम्मल तौर पे उठ जाएगा। और जब निजाम अदल से लोगों का एतबार और एतमाद उठ गया तो लोग आपस में फैसले किया करेंगे, फिर गली मोहल्लों, सड़कों पे, चौक चौराहों में फैसले हुआ करेंगे। और ये सिर्फ इसलिए है कि एक शख्स, उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब को। कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं, कोई उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगाने को तैयार नहीं। हमारे यहां वजीराबाद में मुदस्सिर नजीर और एहसन बेगुनाह लोग गिरफ्तार होते हैं। गुलाम महमूद डोगर जेआईटी में उनका नाम डालता है, उनकी जिस तरह बेल होती है गजब खुदा का। और दूसरी तरफ इमरान अहमद न्याजी है कि वो अपनी मर्जी से बेल डिक्टेट करवाता है कोर्ट को। उनका क्या कसूर है कि वो बासर नहीं है, वो ताकत नहीं रखते, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तहरीक इंसाफ नहीं, ये तारीक इंसाफ है। इसने तारीक कर दिया है इंसाफ के निजाम को, इस तारीक इंसाफ ने। और अब अपने अदलिया में बैठे सहूलतकारों के जरिए इस मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं, इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। और ये ट्रक वाला इल्जाम देखें, पिछली दफा भी जब मोहम्मद खान भट्टी की ऑडियो आई कोई नोटिस नहीं लिया गया। वाज़े तौर पे परवेज इलाही साहब जज साहब के घर पे बैठे हैं, असासे सामने आ गए, कागज सामने आ गए, प्लॉट सामने आ गया। और आज जब ये ट्रक की बात की जा रही है और एक ट्रक को मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि उसको बतौर एक रकम के कोड वर्ड में पेश किया गया है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि एक ट्रक किसी रकम का कोड वर्ड है। तब जब एक ट्रक तैयार है और हमें सजाएं दिलवाने की बात हो रही है और जज साहब का नाम लिया जा रहा है, फवाद चौधरी साहब ने नकवी साहब का नाम लिया, मैं तो नहीं। क्या इस केस की तहकीकात होना, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाना, क्या ये इन हालात में जरूरी नहीं हो गया? या सिर्फ सियासतदानों के लिए सजाएं रह गई हैं? आप स्याह करें, सफेद करें, हम सरनिगू हैं, सरे तस्लीम खम है आपके सामने। तो ये इंसाफ जो है ये सिर्फ सियासतदानों के साथ होगा? क्या आपके साथ बैठे एक ऑनरेबल जज जिस पे संगीन इल्जामात हैं वो तहकीकात का सामना नहीं करेंगे? क्या आइन के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ? अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि क्या तोशाखाना का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है? सबको पता था कि पनामा जेआईटी का फैसला क्या आना है। तहकीकात की निगरानी खुद करके जहन का झुकाव एक तरफ दिखाया गया।